Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही कार्यक्रम के अंदर. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. साथियों, कल हम बात कर रहे थे नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में. आज उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी इंडिया के CEO श्रीमान सिद्धार्थ शाह साहब का, क्योंकि दोस्तों आज आपको बता ही दे रहा हूँ कि मैं पिछले वर्ष 27 दिसंबर 2020 को इस एकेडमी के साथ जुड़ा और ये 11 महीनों के अंदर ज़बरदस्त बदलाव आया दोस्तों, जीने के तरीके में और सीखने के लिए हर तरफ जीवन में हर जगह पर बहुत सारा आनंद आया, बहुत सारी लर्निंग्स मिली, बहुत सारा सीखने को मिला. एंड इसका श्रेय जाता है थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी इंडिया. दोस्तों, कल फ्राइडे मास्टरमाइंड के कॉल के अंदर अभी हम इस एकेडमी के अंदर जो परसिस्टेंस चैलेंज लिए हुए हैं 2022 के लिए, जिसमें इसी पुस्तक का 9वां अध्याय लगन, परसिस्टेंस, दृढ़ता, हठ धर्मिता पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह प्रमुख गुण है सफलता प्राप्त करने का, अति आवश्यक गुण है. दोस्तों, श्रीमान सिद्धार्थ शाह साहब से प्रेरित होकर मैं आज इस अध्याय को हिंदी में पढ़कर आपके साथ पेश कर रहा हूँ. आप इसे एप्पल पॉडकास्ट पे, स्पॉटिफाई पे, एंकर ऐप पे, गूगल पॉडकास्ट पे सुन सकते हैं. यह इसलिए है कि आप कहीं यात्रा में हैं या और किसी कारणवश अध्याय नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये सुन सकते हैं, ताकि हमारा रूटीन नहीं टूटे. दोस्तों, इसके लिए मैं थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी के सभी मेंटर्स का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिसमें प्रमुख आप सभी जानते हैं श्रीमान भारत भाई और श्री रवि वर्मा सर. दोस्तों, ये अध्याय शुरू करता हूँ मैं. 9वां अध्याय है लगन, दृढ़ता, हठ. चाहत को इसके आर्थिक रूप में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में लगन एक अनिवार्य तत्व है. लगन का आधार इच्छा शक्ति है. इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युग्म बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है. जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उन्हें आमतौर पर भावशून्य और कई बार निर्मम भी समझा जाता है. प्रायः उन्हें गलत समझा जाता है. उनमें इच्छा शक्ति होती है जिसे वे लग्न के साथ मिला देते हैं, तो इस प्रकार वे अपने लक्ष्यों को हासिल करना सुनिश्चित कर लेते हैं. ज़्यादातर लोग पहली मुश्किल या पहली मुसीबत सामने आते ही अपने लक्ष्यों और अपने इरादों को दूर फेंक देते हैं. लगन का गुण इंसान के चरित्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्टील के लिए कार्बन. यदि आप उन 2% लोगों की श्रेणी में आना चाहते हैं जिनका पहले से ही एक निश्चित लक्ष्य, डेफिनेट मेजर पर्पज है, तो आपको इन 6 कदमों का अनुसरण करना होगा. वो इस प्रकार हैं. पहला, आप अपने मन में इच्छित पैसे की सटीक मात्रा तय करें. मैं बहुत पैसा चाहता हूँ, केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है, इसे राशि के रूप में निश्चित करें. दूसरा, आप इच्छित पैसे के बदले में वास्तव में क्या देने का इरादा रखते हैं, यह निर्धारित करें. कुछ नहीं है, कुछ अच्छा है जैसी कोई वास्तविकता नहीं होती दोस्तों.
नथिंग फ्री। तीसरा है, एक निश्चित तारीख निर्धारित करें जब आप अपनी इच्छित पैसे पाने का इरादा रखते हैं। चौथा है, अपनी इच्छा क्रियान्वित करने की एक निश्चित योजना बनाएं और एक बार में शुरू कर दें, चाहे आप इस योजना को कार्यवाही में डाल लेने को तैयार हो या नहीं हो। पांचवा है, आप पैसे की जो राशि प्राप्त करना चाहते हैं उसका एक संक्षिप्त बयान एक स्पष्ट रूप से लिखें। इसके अधिग्रहण की समय सीमा तय करें व पैसे के बदले में आप क्या देना चाहते हैं बताएं, सेल्स या सर्विस। छठा है, अपना निश्चित लिखित बयान यानी गोल कार्ड दिन में 2 बार जोर से पढ़ें और एक बार सुबह जागते ही और दूसरी बात रात को सोने से ठीक पहले। जब आप पढ़ें तब देखें और महसूस करें कि या विश्वास करें कि आपने इच्छित धन पहले से ही प्राप्त कर चुके हैं, आपके पास पहले से ही मौजूद हैं। लगन का अभाव एक कमजोरी है जिसे प्रयास से दूर किया जा सकता है और यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छा शक्ति कितनी प्रबल है। यू शुड हैव बर्निंग डिजायर। हमेशा दिमाग में यह बात याद रखें कि कमजोर इच्छाओं के परिणाम भी कमजोर होते हैं। जिस तरह कम आग से कम गर्मी मिलती है, अगर आपको लगता है कि आपको लगन का अभाव है तो आप अपनी चाहत की आग को और प्रबल बना लें। दौलत उस आदमी की तरफ खींची चली आती है जिसका मन उसे आकर्षित करने के लिए तैयार है, ठीक उसी तरह जैसे लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आप में लगन की कमी है तो तुरंत अपने मास्टरमाइंड समूह की शरण में जाएं। वह उन सदस्यों के सहयोगपूर्ण प्रयासों से आप अपने भीतर लगन के गुण को विकसित कर पाएंगे। धन ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसका मन इसे आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। जिस मन में धन की चेतना नहीं होती है, गरीबी की चेतना उस मन को अपने आप जकड़ लेती है। लगन के बिना आप शुरू करने से पहले ही हार जाएंगे, जबकि लगन के साथ आपकी जीत निश्चित होगी। अगर आप सावधानी से अपने मास्टर माइंड समूह को चुनते हैं तो आप इसमें से कम एक आदमी ऐसा मिलेगा जो लगन के विकास में आपकी मदद करेगा। आपकी शुरुआत भले ही कितनी धीमी क्यों न हो, परंतु जरूरी यह है कि आप लगातार अपने लक्ष्य को दिशा में आगे बढ़ते रहें। सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी, तब सारी दुनिया आपको एक दिन कहेगी, शाबाश, हम जानते थे कि तुम यह कर सकते हो। अपनी असफलताओं की सीढ़ी पर चढ़कर आगे जाएं। आप सभी ये जानते हैं कि हर असफलता अपने साथ अपने ही बराबर सफलता का अवसर लाती है। दोस्तों, जीवन में पराजय और कुछ नहीं, बस और अधिक प्रयास करने की प्रेरणा है, और ऐसे लोग जिंदगी में कभी भी रिवर्स गियर को स्वीकार नहीं करते। आप स्वयं को लगनशील बनाने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। लगन एक मानसिक अवस्था है, इसलिए इसे विकसित किया जा सकता है। सभी मानसिक अवस्थाओं की तरह लगन भी निश्चित कारणों पर आधारित हैं और जो निम्नलिखित हैं। पहला है निश्चित उद्देश्य। आप क्या चाहते हैं यह जानना लगन के विकास का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है।
एक दृढ़ उद्देश्य व्यक्ति को कई बाधाओं के पार ले जाता है। दूसरा, इच्छा। जब किसी वस्तु को हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा हो, यानी बर्निंग डिजायर हो, तो लगन हासिल करना और उसे बनाए रखना तुलनात्मक रूप से बहुत आसान हो जाता है। तीसरा है आत्मनिर्भरता। जब किसी योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपनी योग्यता में आपको विश्वास होता है, तो यह आपको प्रोत्साहन मिलता है कि आप उस योजना को लगन से पूरा करें। चौथा है योजनाओं की निश्चितता। सुव्यवस्थित योजनाएं, चाहे वे कमजोर और पूरी तरह अव्यवहारिक हो, लगन को प्रोत्साहित करती हैं। पांचवा है सटीक ज्ञान। यह जानकारी कि आपकी योजनाएं दमदार हैं और अनुभव या अवलोकन पर आधारित हैं, तो लगन को प्रोत्साहित करती हैं। जानने के बजाय अनुमान लगाने से लगन नष्ट हो जाती है। छठा है सहयोग। सहानुभूति, समझ और दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण सहयोग से लगन विकसित होती है। सातवां है इच्छा शक्ति। किसी निश्चित लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजनाएं बनाने पर अपने विचारों को केंद्रित करने की आदत से लगन विकसित होती है। आठवां आदत। लगन आदत का सीधा परिणाम है। मस्तिष्क दैनिक अनुभवों का एक हिस्सा सोख लेता है और वैसा ही बन जाता है जैसी इसे खुराक दी जाती है। और डर सबसे बुरा शत्रु है और इसके प्रभावी इलाज के लिए आपको बार बार मजबूरन साहसपूर्ण कार्य करने की जरूरत होती है। दोस्तों, पहले आप प्रेरणा से कार्य करते हैं, फिर कार्य करके वापस प्रेरणा को प्राप्त करते हैं। स्वयं में लगन की कमी के लक्षणों की सूची बनाएं। दोस्तों, साहस से अपनी स्वयं की बिंदुवार जांच करके देखें कि लगन के 8 तत्वों में से कितने तत्व आप में नहीं हैं। इस विश्लेषण से आप ऐसी चीजें खोज पाएंगे जिनसे आपकी खुद पर पकड़ मजबूत होगी। और विश्लेषण एकदम ईमानदारी से करें। नीचे दी गई सूची को सावधानी से पढ़ें और अपने आप से सीधे सीधे पूछें कि क्या आप सचमुच जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं। अगर आप अमीरी हासिल करना चाहते हैं तो यह वे कमजोरियां हैं जिन्हें आपको जीतना ही होगा, जीतना ही होगा। पहला है, आप क्या चाहते हैं यह न जानना या इसे ठीक ठीक से स्पष्ट रूप से परिभाषित न कर पाना। दूसरा है टालम टोल की आदत। चाहे इसके पीछे कारण हो या न हो, पर आम तौर पर इसके पीछे ढेर सारे बहाने पाए जाते हैं। तीसरा है विशेषज्ञ ज्ञान हासिल करने की रुचि का अभाव। चौथा है अनिर्णय। परिस्थितियों का सामना करने के बजाय हर अवसर अपने हाथ से प्रकरण को किसी दूसरे के हाथ में देने की आदत। पांचवा है समस्याओं के समाधान के लिए निश्चित योजनाएं बनाने के बजाय बहानों पर भरोसा करने की आदत। छठा है आत्मसंतुष्टि। हाँ, इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं है और जिनको ये बीमारी है उनके लिए कोई आशा भी नहीं है। भूल कर भी संतोष न करें। संतोषम परम सुखम साधुओं की दृष्टि से एक अच्छा सिद्धांत है, परंतु सांसारिक मनुष्यों के लिए संतोष का अर्थ है जड़ होकर बैठ जाना। जड़ता या स्थिरता कम से कम लक्ष्मी माता को तो प्रिय नहीं है।
वे तो महाचंचला हैं, उनके साथ छोड़ने से उनका साहचर्य प्राप्त होता है, उनके साथ दौड़ने से ही उनका साहचर्य प्राप्त होता है। आशा में जीवन ही सबसे सुखी है। यहाँ पे कर्म का सिद्धांत है दोस्तों, आपको प्रयास करना है, उसके बाद जो मिलता है ये संतोष उसके लिए है, फिर से एक प्रयास करना है। 7वां है उदासीनता, जो आमतौर पर सभी प्रकरणों में समझौता करने की तत्परता में झलकती है, बजाय इसके कि विपरीत परिस्थितियों का सामना किया जाए और उनसे संघर्ष किया जाए। 8वां पॉइंट है अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने की आदत और विपरीत परिस्थितियों से बचकर निकलने की आदत। 9वां है इच्छा की कमजोरी, कर्म को प्रेरित करने वाले लक्ष्यों के चुनाव में लापरवाही के कारण ऐसा होता है। 10वां पॉइंट है पराजय की संभावना नजर आते ही मैदान छोड़ने की आदत। 11वां है सुव्यवस्थित योजनाओं की कमी, जिन्हें लिखा नहीं गया है और इसलिए उनका विश्लेषण भी नहीं किया जा सकता। 12वां है विचारों के साथ आगे बढ़ने को नजरअंदाज करने की आदत या अवसर आने पर उसका लाभ न उठाने की आदत। 13वां है दृढ़ इच्छा करने के बजाय सिर्फ कल्पना लोक में विचरण करना। 14वां है अमीरी के लक्ष्य के बजाय गरीबी के साथ समझौता करने की आदत, कुछ बनने, कुछ करने और कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा का अभाव। 15वां है अमीरी के शॉर्टकट की खोज, बदले में बराबरी का मूल्य चुकाए बिना कुछ हासिल करने की कोशिश, जो कि आमतौर पर जुए या ऐसी आदतों में झलकती है। 16वां आलोचना का डर। हाँ भाई, कई लोग सिर्फ इसलिए योजना नहीं बना पाते हैं या उन पर अमल नहीं कर पाते हैं कि वे डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोग क्या सोचेंगे वह भी अगर आप सोचेंगे तो वास्तव में लोग क्या सोचेंगे, लोगों को सोचने दो। आप तो आगे बढ़े हैं दोस्तों। यह शत्रु जो आलोचना का डर है, यह इस सूची में सबसे प्रमुख है, क्योंकि यह आमतौर पर अवचेतन मन में रहता है, जहां इसकी उपस्थिति दिखाई ही नहीं देती। अगर आप आलोचना से डरते हैं तो आइए हम आलोचना के डर के कुछ लक्षणों की जांच करते हैं। अधिकांश लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों और जनता को इस बात की अनुमति देते हैं कि वे उन्हें प्रभावित करें। वे अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जी पाते हैं, क्योंकि उन्हें आलोचना का डर सताता रहता है। बहुत बड़ी संख्या में तो लोग विवाह करने में भी गलती करते हैं और उस गलती को कभी नहीं सुधार पाते। नतीजा यह होता है कि वे जीवन भर दुखी और परेशान रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि गलती को सुधारते समय लोग आलोचना करेंगे। जो भी इस प्रकार के डर के सामने हार मानता है, वह जानता है कि इससे कितना बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इससे महत्वाकांक्षा नष्ट होती है और हासिल करने की इच्छा भी। लोग बिजनेस में जोखिम उठाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें आलोचना का डर होता है, जो असफल होने के बाद उन्हें सुनने को मिलेगी। इन मामलों में आलोचना का डर सफलता की इच्छा से अधिक प्रबल होता है। बहुत सारे लोग खुद के लिए ऊंचे लक्ष्य बनाने से भी इनकार कर देते हैं, या वे करियर चुनने को भी नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें
रिश्तेदारों और दोस्तों की आलोचना का डर होता है, जो यह कह सकते हैं कि ज़्यादा ऊंचे लक्ष्य मत बनाओ, हवा में किले मत बनाओ। पर यह सत्य है, कोई भी किला बनने से पूर्व एक व्यक्ति के मस्तिष्क यानी हवा में ही बना था। जब एंड्रयू कार्नेगी ने सुझाव दिया कि मैं 20 साल तक व्यक्तिगत उपलब्धि की फिलोसॉफी विकसित करने में मेहनत करूं, तो मेरी पहली प्रतिक्रिया यही डर था। लेखक कहते हैं कि उनकी पहली प्रतिक्रिया यही डर था कि लोग क्या कहेंगे। इस सुझाव से मेरे सामने एक ऐसा लक्ष्य आ गया जो कि मेरी कल्पना से भी ऊंचा था। एक ही झटके में मेरा दिमाग बहाने बनाने लगा और सभी बहाने आलोचना के इसी अंदरूनी डर की वजह से बने थे। मेरे अंदर किसी ने कहा, तुम इसे नहीं कर सकते, यह काम इतना बड़ा है और इसमें बहुत समय लगेगा। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे और तुम अपनी आजीविका कैसे चलाओगे। किसी ने भी अब तक सफलता की कोई फिलोसॉफी नहीं बनाई है। तुम्हें यह विश्वास करने का क्या अधिकार है कि तुम ऐसा कर सकते हो। वैसे भी तुम कौन हो जो इतने ऊंचे लक्ष्य बनाओ। याद रखो कि तुम गरीब परिवार में जन्मे हो। तुम फिलोसॉफी के बारे में कुछ क्या जानते हो। लोग सोचेंगे कि तुम्हारा दिमाग खिसक गया है, और उन्होंने ऐसा सोचा भी। आज से पहले किसी और ने यह काम क्यों नहीं किया। यही और इससे मिलते जुलते कई और सवाल मेरे दिमाग में कौंध गए और शोर मचाने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी दुनिया अचानक से मेरी तरफ ध्यान देने लग गई थी और मेरी मजाक उड़ाने में तुली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर कोई यह चाहता है कि मैं कार्नेगी के सुझाव को पूरा करने से पहले ही हार मान लूं। मेरे पास एक अच्छा अवसर था कि मैं वहीं पर तत्काल अपनी महत्वाकांक्षाओं का गला घोंट दूं, और इससे पहले कि यह मुझ पर हावी हो जाए। बाद में जब मैंने हजारों लोगों का विश्लेषण किया तो मैंने पाया कि अधिकांश विचार तो मुर्दा ही पैदा होते हैं। तत्काल कर्म की निश्चित योजनाएं बनाकर ही हम उनमें जीवन की सांस फूंकते हैं। दोस्तों, विचार को पालने का सही समय इसके जन्म का समय होता है। इसके पैदा होने के बाद गुजरा हर मिनट इसके जिंदा रहने की अधिक सुनिश्चित करता है। अधिकांश विचारों की मौत के पीछे आलोचना का डर होता है, जिसकी वजह से ही वे योजना और कर्म की अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते। दोस्तों, सौभाग्यशाली अवसर आपकी इच्छा से आ सकते हैं यदि आप चाहें। कई लोगों को यह विश्वास होता है कि भौतिक सफलता सौभाग्यशाली अवसरों की परिणाम होती है। इस विश्वास के पीछे का आधार है, परंतु जो लोग केवल किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते हैं, उन्हें हमेशा ही निराशा हाथ लगती है। क्योंकि कहते हैं ना कि केवल किस्मत के भरोसे बैठने वालों को वो वही मिलता है जो कोशिश करने वालों ने पीछे छोड़ दिया होता है। अतः अगर आप अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यह तत्व आप में मौजूद होना चाहिए। यही वह ज्ञान है जिसकी मदद से आप अपनी इच्छा से सौभाग्यशाली अवसर बना सकते हैं। आप जिन पहले 100 लोगों से मिले उनका परीक्षण करें और उनसे पूछें कि वे जीवन में सबसे अधिक क्या चाहते हैं। दोस्तों, ये आप परीक्षण कर सकते हैं और उनमें से
98 लोग आपको यह नहीं बता पाएंगे। अगर फिर भी आप जवाब देने के लिए उनके ऊपर जोर डालेंगे तो वे कुछ कहेंगे सुरक्षा, कुछ कहेंगे धन, कुछ कहेंगे सुख, कुछ बाकी कहेंगे शोहरत और शक्ति, और बचे हुए लोग कहेंगे सामाजिक प्रतिष्ठा, आरामदेह जीवन, गाने, नाचने या लिखने की योग्यता। परंतु उनमें से कोई भी इनको परिभाषित करने में समर्थ नहीं होगा या आपको उस योजना के बारे में हल्का सा संकेत भी नहीं दे पाएंगे जिसके द्वारा वे अपनी अस्पष्ट इच्छाओं को हासिल करने की अपेक्षा रखते हैं। दोस्तों, अमीरी सिर्फ कल्पनाओं से नहीं आती है। अमीरी निश्चित योजनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप आती हैं जिसके पीछे निश्चित इच्छाएं हो और निरंतर लगन हो। अब बात करते हैं दोस्तों, लगन को विकसित कैसे करें। लगन को आदत डालने के लिए 4 आसान कदम हैं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप में बहुत बुद्धि हो या आप उच्च शिक्षित हो या आपको इसमें बहुत समय या प्रयास देना पड़े। आवश्यक कदम है, पहला, निश्चित लक्ष्य जिसके पीछे इसकी प्राप्ति की प्रबल इच्छा हो। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके साथ में एक मोटिव को जोड़ दें। दूसरा है एक निश्चित योजना जिस पर लगातार काम किया जाए। तीसरा है एक मन जो सभी नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले प्रभावों की तरफ से कसकर बंद हो, जिसमें रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों के नकारात्मक सुझाव भी शामिल हैं। चौथा, एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों के साथ मित्रतापूर्ण गठबंधन जो आपकी योजना और लक्ष्य को लेकर आपको प्रोत्साहित करे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन करें जो आपको प्रोत्साहित करें। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, यह 4 कदम जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए अनिवार्य हैं। इस फिलोसॉफी के 13 सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप इन 4 कदमों की अपनी आदत बना लें। दोस्तों, यही वे कदम हैं जिनके द्वारा इंसान अपने आर्थिक भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। हाँ, यही वे कदम हैं जो विचार की स्वतंत्रता की ओर ले जाते हैं। यही वे कदम हैं जो अमीरी की ओर ले जाते हैं। यही आपको शक्ति, प्रसिद्धि और सांसारिक प्रतिष्ठा का रास्ता दिखाते हैं। यही वे 4 कदम हैं जो आपको लाभदायक अवसरों की गारंटी देते हैं। यही वे कदम हैं जो सपनों को भौतिक यथार्थ में बदलते हैं। दोस्तों, यही वे कदम हैं जो आपको डर, हताशा, उदासीनता पर विजय दिलवाते हैं। साथियों, जो इन 4 कदमों को उठाना सीख जाते हैं उन सभी के लिए एक शानदार पुरस्कार हैं, और यह पुरस्कार हैं अपना खुद का भाग्य लिखने का अधिकार और जीवन से अपनी मुंह मांगी कीमत मांगने और पाने का रास्ता। साथियों, मुश्किलों से कैसे जीतें? लगनशील व्यक्तियों के पास वह कौन सी रहस्यमयी शक्ति होती है जिसकी वजह से उनमें मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता होती है? क्या लगन का गुण इंसान के मस्तिष्क में किसी तरह की आध्यात्मिक, मानसिक या रासायनिक गतिविधि को उत्पन्न करता है जो पराभौतिक शक्तियों को उसमें संपर्क में ले आता है?
क्या अनंत प्रज्ञा उस व्यक्ति के पक्ष में हो जाती है जो युद्ध में हार जाने के बाद भी संघर्ष करता रहता है, जब सारी दुनिया उनके विरोधी खेमे में हो? यह और इसी तरह के कई सवाल मेरे दिमाग में तब आए जब मैंने हेनरी फोर्ड जैसे लोगों का अवलोकन किया जिन्होंने शून्य से शुरुआत की। दोस्तों, यदि आपके दिमाग में भी ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए, हमारे चीफ मेंटर सिद्धार्थ शाह साहब ने आज ही मतलब कल ही ये घोषणा की है कि उन्होंने एक फ्री एंट्री के लिए गेटवे ऑफ TAGR का टेलीग्राम ग्रुप बनाया, जिसमें आप निःशुल्क जुड़कर गतिविधियों को समझ सकते हैं कि कैसे हजारों लोग इस राह पर जुड़कर इसी टाइम टेस्टेड फॉर्मूले को अपनाकर अपने जीवन में सफलता हासिल की। दोस्तों, यहां लेखक आगे कह रहे हैं कि जब यह और इसी तरह के कई सवाल मेरे दिमाग में तब आए जब मैंने हेनरी फोर्ड जैसे लोगों का अवलोकन किया जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और बाद में विराट औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया, और शुरुआत में उनके पास लगन के अलावा कुछ खास नहीं था। या थॉमस अल्वा एडिसन को ले लें, जो सिर्फ 3 महीने स्कूल में गए थे और उन्होंने लगन को टॉकिंग मशीन, मूविंग पिक्चर मशीन, बिजली के बल्ब और 50 अन्य उपयोगी आविष्कारों में परिवर्तित कर दिया। मैंने इन दोनों को कई वर्षों तक करीब से अध्ययन किया, इसलिए मैं यह बात वास्तविक ज्ञान के आधार पर कह रहा हूँ। मैंने उन दोनों में लगन के अतिरिक्त और कोई गुण नहीं देखा। यही उनकी महान उपलब्धियों का स्रोत हैं। आइए हम सभी पूर्ण दृढ़ता, लगन, निष्ठा से अपने अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं और इस चैलेंज परसिस्टेंस 2020 में सफल होकर अगले साल का भविष्य अभी तय कर लेते हैं। और जो सर ने बोला है, गोवा मीट, उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए हम सारे लोग मिलकर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साथ चलते हैं और इस यात्रा को आगे ले जाते हैं। दोस्तों, आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं पुनः अपने चीफ मेंटर श्रीमान सिद्धार्थ शाह साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे मेंटर सभी बुक रीडिंग ग्रुप वालों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, आपने सुना, इसको पसंद किया, शायद यह कुछ काम आ जाए। इसी उद्देश्य के साथ मैं आज का ये एपिसोड यहीं पे पूर्ण करता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। हाँ दोस्तों, लेकिन मैं टेलीग्राम लिंक का जो डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, वहाँ से आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों, किसी को भी उसमें जोड़ सकते हैं। दैट इज़ गेटवे फॉर TAGR। आएँ और देखें और समझें कि कैसे एकेडमी के लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। पुनः सभी का हृदय से आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।